बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 इसमें देखेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। पहला केस हमें पता है कि हमारे पास n की जगह 1 पुट करना होता है। ये कंडीशन 1 होती है सिर्फ इतने पोर्शन में। तो n की जगह लेफ़्ट साइड पे 1 आ गया और इधर भी जब 1 पुट किया तो हमारे पास 1 आ गया। ये हमेशा ट्रू हुआ करेगा। फिर हम n की जगह k पुट करते हैं इसी क्वेश्चन में, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k पुट हो गया और हमने ये कह दिया कि सपोज कर दिया दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। फिर हम इसी जहाँ जहाँ n है तो वहाँ वहाँ k प्लस 1 पुट करेंगे, इधर भी और इधर भी। समझने वाली चीज़ वही है, हर दफ़ा एक ही स्टेप को अप्लाई कर रहे हैं कि इससे पीछे वाली वैल्यू एक लिखनी होती है, वो ये है, और वो हमेशा हमारी इक्वेशन नंबर 1 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बना करेगी। उसके बाद यहाँ तक तो प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखा चुका। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ चलती जाएगी। मेन इसको जब सॉल्व किया तो ये टर्म बन गई, और राइट साइड पे भी स्क्वायर ओपन कर दिया और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म पे ले आए और ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई। अब लेफ्ट हैंड साइड को टेक किया, उसमें ये वाली जो टर्म है वो हमेशा इक्वेशन नंबर 1 जो यहाँ साइड पे दिखाई गई है कि इसके इक्वल है, तो इस सारे की जगह हम ये सारा लिख देंगे। तो क्वेश्चन हमारा छोटा हो जाएगा और लिख देंगे कि यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सिंपल क्यूब ओपन करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, और ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो बहुत आसान सा है, ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x रेज टू पावर 2n माइनस 1। ये प्रूफ करना है कि x प्लस 1 फैक्टर है इसका। तो पहला स्टेप वही है, x फैक्टर है तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर ये फैक्टर गिवन है तो जो ये टर्म है इसको x प्लस 1 डिवाइड भी कर रहा है, तो ये इंटीग्रल पॉलिनोमियल बन रहा है। अब पहला स्टेप वही, n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास x स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर हो जाएगा। 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वेयर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में करके लिख सकते हैं। कटिंग होने के बाद हमारे पास x माइनस 1 बचा, और हमने कहा कि x माइनस 1 जो है वो ट्रू है क्योंकि ये भी इसका फैक्टर है। फैक्टर कैसे पता चलता है? अगर वो मल्टीपल भी हो तो वो उसको डिवाइड भी कर रहे होते हैं, वो उसका फैक्टर भी होता है। केस नंबर 2 में हमने जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k पुट कर देना है सिंपल, और केस नंबर नेक्स्ट में यानी कि n इक्वल टू k प्लस 1 में जहाँ जहाँ k है क्वेश्चन में, यानी कि जहाँ जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 पुट कर देना है। तो इस k की जगह k प्लस 1 किया तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्म बन गई। अब इसकी ये वाली टर्म को हमने इक्वेशन नंबर 1 की तरह सॉल्व करते हुए एक आंसर लाना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के फैक्टर बना लेते हैं x रेज टू पावर 2 के, और ये वाला 2 भी x रेज टू पावर की शक्ल में लिख दिया। अब यहाँ पे x रेज टू पावर 2 के x स्क्वेयर है और लास्ट पे माइनस 1 है। इन सारे क्वेश्चंस में 21 के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना होता है और कुछ ऐड करना होता है। अब वो क्या टर्म ऐड करनी होती है, क्या टर्म सब्ट्रैक्ट करनी होती है, वो हमने इक्वेशन नंबर 1 को देखते हुए ही करना होता है। अब यहाँ पे ये ऐड, यहाँ पे अब हमारे पास माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस एक्स स्क्वेयर है। अब ये कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ क्या ऐड करें और क्या सब्ट्रैक्ट करें? तो ये हमेशा हमें इक्वेशन नंबर 1 बताएगी कि हमने इक्वेशन नंबर 1 की तरह की कोई टर्म लानी होती है। अब यहाँ पे ये क्यों ऐड किया, आपको इक्वेशन नंबर 1 पता होना चाहिए, वो कहीं लिख लें। x रेज टू पावर 2 के माइनस 1 और डिवाइड में जो भी है वो तो x प्लस 1 आ ही रहा है, मतलब ये टर्म हमें लानी है। तो अब ये टर्म लाने के लिए पहली टर्म हमारे पास है x रेज टू पावर 2 के x स्क्वेयर। इसमें से मैं क्या ऐसा माइनस करूं
कि मेरे पास कॉमन निकालने के बाद या वैसे ये टर्म बच जाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वेयर लिखता हूँ तो ये एक्स स्क्वेयर और ये एक्स स्क्वेयर अगर कॉमन लें तो मेरे पास कुछ ये वाली टर्म बच जाती है एक्स रेज़ टू पावर 2k माइनस 1, और जो 1 है उसको समझाने के लिए यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया। इसका मतलब ये टर्म हमने खुद से सब्ट्रैक्ट की जो यहाँ लिखी है और ख़ुद से ऐड की। और अब देखिए जब इसका कॉमन लिखेंगे यहाँ से इन दो टर्म्स का जब कॉमन लिखा यहाँ पे तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई और बाकी जो बचा वो फैक्टर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो हमें यही बनाना था, ये वाली टर्म बनानी थी ताकि हम कह सकते हैं कि ये x+1 का फैक्टर है या इंटीग्रल पॉलिनोमियल है, इंटीजर है, और ये सेकंड टर्म भी यही प्रूव करनी थी। तो यही प्रूव करना था राइट हैंड साइड, तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। क्वेश्चन नंबर 26 सेम है, उसी तरह केस 1 में n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास कटिंग होने के बाद 1 आ जाएगा। 1 जो है वो इंटीजर है, या कह लें कि कटिंग होने के बाद या डिवाइड होने से x माइनस वाई से वो उसका फैक्टर बन गया। तो हमें यही प्रूफ करना है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x रेज टू पावर n y रेज टू पावर n। तो फैक्टर है, इसका मतलब जब n की जगह 1 करेंगे तो वो पूरा पूरा उसको डिवाइड भी कर देगा तो 1 आंसर आ जाएगा। फिर हमने इसको प्रूफ करना है कि n की जगह अगर k पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इस इक्वेशन नंबर 1 को याद रखें कि इसी शक्ल का हमने बनाना है जब n की जगह k+1 पुट करेंगे। तो इस पूरे क्वेश्चन में n की जगह k पुट किया था, उसके बाद n की जगह k+1 पुट किया, और अब इस वाली पूरी टर्म को सॉल्व करते करते हमें इस तरह की शक्ल बनानी है इक्वेशन नंबर 1 की। तो लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, x की पावर k, x रेज टू पावर 1, y रेज टू पावर k और y रेज टू पावर 1। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि जब हम x रेज टू पावर k और x इसमें से कुछ ऐसी टर्म माइनस करनी है कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 वाली शक्ल आ जाए। ये नीचे मैं इक्वेशन नंबर 1 वाली शक्ल लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 वाली शक्ल आ जाए। तो यहाँ अगर मैं x लिखता हूँ तो यहाँ और यहाँ से x कॉमन आ जाए तो देखें x रेज टू पावर k माइनस 1 आता है, लेकिन मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे y रेज टू पावर k चाहिए। तो फिर मैं कुछ ऐसी टर्म ऐड करूँगा x के साथ यहाँ पे कि y रेज टू पावर k भी बच जाए। इसको वापस दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, यहाँ y रेज टू पावर k, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ y रेज टू पावर k लिखता हूँ। अब ये ब्लू कलर में जो लिखा है ये इसलिए लिखा कि मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए y रेज टू पावर k। तो ये जो सर्कल किया है ये कॉमन आने के बाद ये वाली शक्ल खुद बनानी है यहाँ इसको देखते हुए, इक्वेशन नंबर 1 को देखते हुए। तो ये खुद से सब्ट्रैक्ट किया है, ये वाला पोर्शन जो खुद से सब्ट्रैक्ट किया है तो खुद से उसको ऐड भी करेंगे, ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ऊपर नज़र आ रही है। तो ये वाली टर्म बनानी भी है। अब ये वाली टर्म बनाने के लिए जब फर्स्ट 2 से कॉमन और लास्ट 2 से कॉमन लेंगे तो ये वाली टर्म हमारे पास खुद ही बन जाएगी। तो अब देखते हैं, कॉमन लेने के बाद देखें ये हमारे पास टर्म बन गई जो इक्वेशन नंबर 1 है, और इक्वेशन नंबर 1 हमने बता दी हुई है कि वो x-1 का फैक्टर है। सो ये दोनों x-1 के फैक्टर हो गए, या यूं कह लें जब पूरा पूरा कटिंग हो जाए तो फैक्टर ही होते हैं। तो जब फैक्टर बन गए तो यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल सेम है, इसको जरा क्विकली देख लेते हैं। n की जगह पहले 1 पुट करेंगे तो हमारे पास पूरी पूरी कटिंग हो जाएगी। k पुट करेंगे, एक इक्वेशन आ जाएगी, k+1 पुट करेंगे तो एक ये टर्म आ जाएगी। इस टर्म को हम दोबारा उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को किया था। तो लेफ्ट हैंड साइड को टेक किया, उसको ब्रेक करके लिख लिया। इसमें अब समझने वाली चीज़ ये है x रेज टू पावर 2k -1 क्योंकि मुझे चाहिए था इसलिए -1 को पहले कर लिया और 2 को बाद में कर लिया। अब कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है
तो वो ऐड सब्ट्रैक्ट फिर उसी तरह इक्वेशन नंबर 1 को देखते हुए करेंगे कि यहाँ पे x रेज़ टू पावर 2k माइनस 1 तो आ रहा है, तो जो इसके साथ यहाँ टर्म हो वो ऐड करनी होती है साथ, और जो दूसरी वाली टर्म है वो इसके साथ लिख दिया करें। तो यही इसका मेथड है, यही ऐड करेंगे और यही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फ़ायदा ये होगा कि जब कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरह की शक्ल आ जाएगी, और ये जो टर्म है ये हम बता चुके हैं फैक्टर है, और ये दूसरा वाला तो नज़र ही आ रहा है ये इसका फैक्टर है। तो ये दोनों फैक्टर हो गए, या यूँ समझ लें जब कटिंग हो रही होती है तो वो मल्टीपल होते हैं उसके, और मल्टीपल हो तो वो उसके फैक्टर भी होते हैं। तो यही प्रूफ करना था, तो ये राइट हैंड साइड हो गई। क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल आसान सा है, इसको क्विकली देख लेते हैं। n की जगह 1 पुट किया, n की जगह k पुट किया, n की जगह k प्लस 1 पुट किया। लेफ्ट हैंड साइड को टेक करके हमेशा ये वाली टर्म हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी, और इक्वेशन नंबर 1 सारी इसके इक्वल थी, तो इसको सारे को क्लोज किया। कुछ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लिख लेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको फिर एक दफ़ा बता देता हूँ, यहाँ से इसको दोबारा देख लें, 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 अगर कॉमन लिख लेता हूँ तो पूरा कॉमन आ गया तो 1, और आखिर पे ये वाली टर्म को पहले लिख दिया तो 1, और बाकी बचा -1 ये वाला, वो -1 यहाँ आ गया। 1 प्लस 1 ये 2 होता है, वो 2 यहाँ लिख दिया, और बेस सेम है तो पावर ऐड होके ये आंसर आ गया। तो बहुत आसान सा है, ये आपको समझ आ गई होगी कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 29 में प्रूव ये करना है कि ए बी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ए बी इक्वल टू बी ए है, और मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूव करना है। तो पहले n की जगह 1 पुट किया तो वो इक्वल ही आ रहा है, तो वो ट्रू हो गया। n की जगह k वो तो एज इट इज सपोज है, उसके बाद n की जगह k प्लस 1 पुट करना होता है, और उसकी लेफ्ट हैंड साइड को टेक करना होता है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में b रेज़ टू पावर k और b रेज़ टू पावर 1 लिख के हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में इसको हमने सॉल्व किया हुआ है कि ये a b रेज़ टू पावर k जो है वो इक्वल है b रेज़ टू पावर k और a के, तो इसलिए हम इस सारे की जगह ये टर्म पहली 2 लगा सकते हैं। तो वही किया, उसके बाद इनकी प्लेस चेंज की, यानी कि गिवन है कि ए बी और बी ए इक्वल हैं, तो इनकी जगह चेंज कर दी। फ़ायदा यह हुआ ऐड की पावर्स, तो हमें ये राइट हैंड साइड चाहिए थी, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 30 में भी मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूव करना है। पहला n की जगह 1 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, 0 भी इंटीजर होता है। फिर n की जगह k पुट करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ k पुट कर दिया, फिर जहाँ जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 पुट कर दिया, और ये प्रूव करना है कि ये डिविजिबल बाय 8 है। तो डिविजिबल बाय 8 के लिए लेफ्ट हैंड साइड को टेक किया, इसका सिंपल स्क्वायर ओपन किया, और जो इक्वेशन नंबर 1 है उस शक्ल की चीज़ें उठा ली, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 अलग कर दिया, और 4k और 4 को अलग लिख दिया, और दोनों इंटीजर हैं क्योंकि यहाँ जब 4 कॉमन आएगा तो 4 मल्टीपल है, तो 4 जो है वो 8 पे डिवाइड होता है, तो वो भी इसका मल्टीपल है। तो बस यही प्रूफ करना था, ये भी आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो भी सेम है, सेम उसी पैरों पे चलें। पहले n की जगह आपने जो रिक्वायर कंडीशन है वो पुट करना है। उसने कहा है x इज पॉजिटिव नंबर, तो हमने n जो है वो 0 पुट कर दिया। यहाँ पे जब दोनों तरफ 0 पुट करेंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, और जब n की जगह k पुट करेंगे तो हमारे पास ये शक्ल बन जाएगी, और फिर n की जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, x को 2 दफ़ा लिख लिया इस तरह से, प्रोडक्ट फॉर्म है तो ऐड हो जाती है, ये हमें पता है। ऐड होने के बाद नेचुरल लॉग अगर हम कॉमन लिख लें तो हमारे पास बाकी बचता है k प्लस 1, और यहाँ पे इससे पहले एक स्टेप पावर पहले आ जाती है लॉग से, और ln कॉमन लिया, तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी, हमें यही प्रूफ करना था। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी।